फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रिलेवेंट EM4 क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम में। असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वहीं पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। ये देख लीजिए, RRB NTPC स्टेज 1 में यानी CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? ये आपका असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिस्पिड हरे। हिस्पिड हरे एक प्रजाति है जो कि पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है। बाकी जो तीनों है दोस्तों, नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट और नीलगिरी तहर, ये तीनों जो कि पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली प्रजाति है दोस्तों। ये भी RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न 2021 का है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि हंगुल, जिसे कश्मीरी बारहसिंगा बोला जाता है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, तो दोस्तों हंगुल जो है, हंगुल जिसे कश्मीरी बारहसिंगा बोला जाता है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य में है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। ये कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। मुदुमलाई ये आपका तमिलनाडु में। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में पड़ता है। कान्हा किसली आपका मध्य प्रदेश। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों, इसमें हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जाता है और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखते चलिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में, ग्रुप डी में। ठीक ना, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला जो कि भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, अगस्त्यमलाई ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और नीलगिरी आपका तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से ये रिपीट कर गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न है कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया दोस्तों कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुप्तप्राय पादप और जंतु से। लुप्तप्राय पादप और जंतु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो 5 राज्य जो है, 5 राज्यों में ये कौन सा नहीं है? तो आपका पंजाब हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, जो कि आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। दोस्तों, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गोवा में पड़ता है। डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका केरल में पड़ता है, केरला में पड़ता है। ठीक है, इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये आपका अंडमान निकोबार में। ये दोस्तों, ये
दो तो आप लोग को मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि चिनार जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका केरल में पड़ता है। और इंटरव्यू द्वीप जो है आइसलैंड वन्य जीव अभयारण्य का आपका पड़ता है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है दोस्तों। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि एजेंडा 21 डैश में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, तो ये किसका समूह है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WSSD जोहान्सबर्ग 2002 के तहत। रियो शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सबसे पहली बार 1992 में ब्राज़ील। रियो कहाँ है? ये आपका ब्राज़ील में पड़ता है दोस्तों, ठीक ना। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में, वो भी ब्राज़ील रियो में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों, मिलान कर लेते हैं कि कच्छ का छोटा रन जो कि वहाँ पर जंगली गधा मिलता है दोस्तों, ये सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर एक सींग वाला गेंडा, ये भी सही है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर बाघ मिलता है दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपका यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर पक्षी नहीं होगा दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो ये कहाँ पर पड़ता है कान्हा किसली? ये आपका मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, जिम कार्बेट उत्तराखंड। कच्छ का छोटा रन ये आपका गुजरात में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये असम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका असम में। असम और अरुणाचल प्रदेश में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों कि इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है, ये भी सही है दोस्तों, ये दोनों सही है। यह जो अभियान है दोस्तों, यह अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत को अनुमूलन करने, यानी खुले में शौच को रोकथाम करना, ठीक है। और लास्ट ये है दोस्तों ऑप्शन ए में कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता प्रदान करना, यही इसका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये सही नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये आपका तीनों सही है दोस्तों। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। यह निर्मल भारत का एक पुनर्गठन अभियान है और इसे खुले में शौच का अनुमूलन करना, यानी खुले में शौच से रोकथाम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1970 में। दिसंबर 1970 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना की गई थी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि यूथ स्ट्राइकर फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? यूथ स्ट्राइकर फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था और ये यूथ स्ट्राइकर फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। दोस्तों आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं, आप लोग कमेंट करिएगा तब ना हम पता चलेगा कि हाँ मेरा क्लास कैसा लग रहा है। और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, ना लाइकें करते हैं ना कमेंटें करते हैं। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग के मोटिवेशन के चलते हम भी और आगे मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो